हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 बेस्ट कोरियन मूवी लेके आया हूँ और सभी मूवीज़ आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगी। और इन सभी मूवीज़ को देखने के बाद आप बोलोगे कितनी ऑसम मूवीज़ थी। सभी मूवी बहुत ही ज़्यादा मस्ट वॉच है, जाकर देखना। और इन सभी मूवीज़ को मैंने IMDb के हिसाब से रखा है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी मूवी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे मूवी है क्रैक। एक टॉप क्लास लेवल की हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। अगर मैं आपसे पूछूं एक अच्छी हॉरर मूवी में क्या होना चाहिए तो आप लोग बोलोगे कि एक हॉरर मूवी में एक इंटरेस्टिंग ग्रिपिंग प्लॉट होना चाहिए और बहुत से ऐसे एक्सट्रीम स्कैरी सीन्स होने चाहिए जिसे देखकर आपके दिल की धड़कन रुक जाए। और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि आपको एक टेरिफाइंग हॉन्टिंग वाइब मिले। और ये सभी क्वालिटीज आपको इस मूवी में मिल जाएगी। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है रोजा की, जिसे अपनी बेटी रेचल की आंखों का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना है, नहीं तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। पर पैसे नहीं होने की वजह से वो इस ऑपरेशन को नहीं करा सकती है। पर फिर एक दिन उसके पास उसके हस्बैंड का एक फ्रेंड आता है और रोजा को बताता है कि उसका हस्बैंड अब नहीं रहा, पर उसने अपने पीछे ये मास्टरपीस पेंटिंग्स छोड़ी है। इन पेंटिंग्स की कीमत मिलियंस में है और इसीलिए रोजा इन पेंटिंग्स को बेचकर रेचल का ऑपरेशन करवा ले। पर जब से ये पेंटिंग्स रोजा के घर में आई है तब से रोजा के घर में बहुत सी डरावनी और हॉन्टेड चीजें होने लगी है। तो अब इस पेंटिंग के पीछे क्या मिस्ट्री है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। हमारी 9 नंबर पर मूवी है द विच पार्ट 2। अगर बात आती है द विच की तो हम सबको पता है कि द विच पार्ट 1 कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग साइफाई थ्रिल मूवी थी। पर पार्ट 1 के कंपैरिजन में पार्ट 2 एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है और इसी वजह से तो पार्ट 2 को सिर्फ 6.2 की एवरेज IMDb रेटिंग ली है। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी में कोई स्टोरी ही नहीं है, सिर्फ एक्शन और थ्रिल ही है। इस मूवी के प्लॉट में एक लड़की जिसका निकनेम आर्कॉन है, वो एक सीक्रेट इंस्टीट्यूट के लैब से सभी स्टाफ मेंबर्स को मारकर वहां से भाग जाती है। इस लैब में ह्यूमंस पर टेस्ट होता है उन्हें सुपर ह्यूमंस बनाने के लिए। और क्योंकि आर्कॉन भी उनका एक टेस्ट सब्जेक्ट थी और इसी वजह से उसके अंदर भी बहुत सी सुपर ह्यूमंस क्वालिटी है। और अब क्योंकि आर्कॉन इस इंस्टीट्यूट के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक लिविंग किलिंग मशीन भी है, इसलिए ये इंस्टीट्यूट जल्दी से आर्कॉन को पकड़ना चाहती है। तो अब इस मूवी की आगे की स्टोरी इसी हाइड एंड सीक गेम पर बेस्ड है। तो अब इस हाइड एंड सीक गेम में कौन जीतता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon प्राइम पर अवेलेबल इस मूवी को। हमारी 8 नंबर पे मूवी है एक्स्ट्रा रूथलेस ऑपरेशन। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है कैंगिन की, जो कि स्पेशल एनास टीम को लीड करता है और ये टीम चाइना की सिटी में ऑपरेट करती है। कैंगिन एक ऐसा ऑफिसर है जो मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए लीगल मेथड यूज करना पड़े या इनलीगल। वहीं जीहून एक ऐसा प्रोसिक्यूटर है जिसके लिए लॉ सबसे बढ़कर है और इसलिए जीहून को इस स्पेशल एनास टीम को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है। और इन्वेस्टिगेशन करने पे जीहून को इस एनास टीम के एक ऐसे सीक्रेट मिशन के बारे में पता चलता है जिससे पूरा एशिया कॉन्टिनेंट हिलने वाला है। और अब ये मिशन क्या है ये तो आपको इस माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को देखकर पता चलेगा। तो फिर अगर आप इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे मूवी है अनसैन राइजिंग ड्रैगन। इस मूवी को 6.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड एक माइंड ब्लोइंग एक्शन वॉर थ्रिलर मूवी है, जिसकी स्टोरी की बात करें तो आपको तो पता ही होगा कि हिस्ट्री में कोरिया और जापान का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही था जैसा इंडिया और पाकिस्तान का, और इसीलिए इन दोनों कंट्रीज ने पास्ट में कई बार आपस में लड़ाई की है। और इस मूवी का प्लॉट भी ऐसे एक वॉर पर बेस्ड है जो 1592 में कोरिया और जापान के बीच में हुआ था। तब इस वॉर के होने के पीछे का रीजन क्या था, इस वॉर के अनसैंग हीरोज कौन कौन थे और कितने लोगों ने इस वॉर में अपने नेशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया, ये सभी बातें इस मूवी में बहुत डिटेलिंग के साथ कवर किया गया है। और इसी वजह से ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट वॉर थ्रिलर मूवी है जिसे आप G5 पर देख सकते हो। हेलो, तुम्हारा नाम कार्टर है। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रही है CIA? तुम्हारे मुंह में एक जानलेवा बम है जिसके विस्फोट का दायरा 10 मीटर है। तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो वो फट जाएगा। हमारी 6 नंबर पे मूवी है कार्टर। ये मूवी लिटरली एक 100% सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो एपोक्लिप्स एक्शन थ्रिलर जॉनरा पे बेस्ड है। इस मूवी की स्टोरी सेट है नॉर्थ कोरिया में, जहाँ एक आदमी कुछ दिनों के बाद होश में आता है और होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं रहता है। और उसके बॉडी में एक माइक्रोफोन ब्लूटूथ इम्प्लांट है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है कि वो नॉर्थ कोरिया में है, जहाँ ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज बन गई है। और उसका नाम कार्टर है, जिसे नॉर्थ कोरिया में हाना नाम की लड़की को बचाकर साउथ कोरिया वापस लाने के लिए भेजा गया है, क्योंकि हाना
के ब्लड से इस वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है और इसलिए कार्टर को अपनी जान और पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उनकी बात सुननी पड़ती है। पर प्रॉब्लम यह है कि कार्टर के पीछे नॉर्थ कोरियन CIA एजेंट हैं जो कार्टर को इस मिशन को पूरा नहीं करने दे रहे हैं। तब क्या कार्टर इस मिशन को पूरा कर पाता या नहीं, और कार्टर की असली पहचान क्या है और वो वहाँ कैसे पहुंचा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पर मूवी है हंट। ये एक आउटस्टैंडिंग स्पाई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसका प्लॉट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी बात नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट की आती है तो मैटर बहुत सेंसिटिव बन जाता है। और वैसा इस मूवी का प्लॉट भी बहुत सेंसिटिव है और इसलिए मैं इस मूवी का सिर्फ बेसिक प्लॉट ही बताऊंगा। इस मूवी की स्टोरी सेट है 1980 में, जब दोनों कोरियन कंट्रीज में मिलिट्री डिक्टेटरशिप पीक पे था। तभी दो आउटस्टैंडिंग CIA एजेंट मिस्टर पार्क और मिस्टर किम को यह हिंट मिलता है कि एक ब्रिलियंट नॉर्थ कोरियन स्पाई डोंग लिम साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने वाला है, और इसलिए ये दोनों मिलकर इस हिंट की बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन दोनों को इस स्पाई डोंग लिम के बारे में कुछ ऐसा डेंजरस पता चलता है जिसकी वजह से पूरा साउथ कोरियन गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है। तो अब ये स्पाई डोंग लिम कौन है, तो अब क्या ये दो CIA ऑफिसर्स प्रेसिडेंट पर होने वाले असैसिनेशन को रोक पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो। अटैक करने वाला हूँ। जाना चाहते हो कहाँ? प्लेन पे, यहाँ पर। इस प्लेन में जितने लोग हैं मैं उन सबकी मौत चाहता हूँ। हमारी 4 नंबर पर मूवी है इमरजेंसी डिक्लेरेशन। इस मूवी को 6.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक प्रॉपर मासी डिजास्टर थ्रिलिंग मूवी है जिसकी स्टोरी इतनी ज्यादा इंटेंस है कि ये मूवी आपको स्टार्टिंग से एंड तक एज पर रखेगी। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव इन्हो की, जिसे क्लू मिलता है कि कोरिया से हवाई जाने वाले प्लेन पर बायो टेररिस्ट अटैक होने वाला है। पर इन्हो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो प्लेन टेक ऑफ कर चुकी थी, और प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही उस प्लेन में बैठा टेररिस्ट इंस्युक उस प्लेन में डेडली वायरस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से एक एक करके सारे पैसेंजर बीमार हो जाते हैं। पर इन पैसेंजर में से एक पैसेंजर है जिनस्युक, जो एक पायलट रह चुका है और वो अपनी बीमार बेटी के साथ इस प्लेन से ट्रैवल कर रहा है, और उसे डेस्परेटली अपनी बेटी की और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। तो अब इस टेररिस्ट के ऐसा करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, और डिटेक्टिव इन्हो और फॉर्मर पायलट जिनस्युक कैसे इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा और आपके माइंड में क्यूरियोसिटी और टेंशन भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लेन के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह की सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है। और इस प्लेन के अंदर डेडली वायरस होने की वजह से ये प्लेन अब नेशन वाइड थ्रेट बन चुका है। तो फिर अगर आप इस हाईली टेंस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे मूवी है द राउंड अप। इस मूवी को 7 की IMDb रेटिंग ली है। एक प्रॉपर एंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है, क्योंकि इस मूवी में एक एंगेजिंग स्टोरी है जिसमें एक्शन और थ्रिल कूट कूट कर भरा है, और इसीलिए अगर आप एक एक्शन मूवी लवर हो तो इस मूवी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना, आप बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं होगे। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है दो डिटेक्टिव सिकडू और जियोन मैन की, जिन्हें एक टास्क मिलता है कि उन्हें एक कोरिया के क्रिमिनल कैंग ही को पकड़ना है, जो इस समय वियतनाम में अपने बहुत से क्राइम को अंजाम दे रहा है, और इसलिए ये दोनों इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वियतनाम जाते हैं। पर इन दोनों को ये पता नहीं है कि ये मिशन इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कैंग ही कोरिया का वन ऑफ द बेस्ट असैसिन और हिटमैन है, जो अपने काम को फियरलेसली करता है। तो अब क्या ये दोनों डिटेक्टिव कैंग ही को पकड़ने में कामयाब हो पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे मूवी है एक्सट्रीम जॉब। इस मूवी को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये बहुत ही हिलेरियस एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 5 नार्कोटिक डिटेक्टिव्स की, जिन्हें ड्रग पैडलर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने का मिशन मिलता है, और इस मिशन के लिए इन पांचों को सीक्रेटली अंडर कवर होकर इस मिशन को ऑपरेट करना है। और इसीलिए ये पांचों उस ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखने के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट को ओपन करके वहाँ काम करने लगते हैं। पर इन पांचों की एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब ये रेस्टोरेंट अपने टेस्टी चिकन की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिसके कारण ये पांचों कस्टमर को संभालने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपने एक्चुअल मिशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तब ये पांचों कैसे अपने दोनों कामों को हैंडल करते हैं, ये देखने में आप लोगों को लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत सारे कॉमेडी और कॉमिक मूवमेंट से भरी हुई है जो आपको बहुत ज्यादा हंसाएगी। यही कि मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। अब से वो लड़का जो भी करेगा उसकी खबर तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। बोरा, तुम पर भरोसा कर रही हूँ।
हमारी फर्स्ट नंबर पे मूवी है 20th सेंचुरी गर्ल। इस मूवी को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है जो रोमांटिक फ्रेंडशिप और इमोशनल जॉनरा पर बेस्ड है। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है। इसमें 90s की एक क्लासिकल लव स्टोरी दिखाई गई है जो दो टीनेजर के बीच डेवलप होती है। इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है बोरा की, जिसकी बेस्ट फ्रेंड युंडू को अपने क्लासमेट यूजिन पर क्रश होता है और इसलिए जब वो अपने हार्ट सर्जरी के लिए USA जाने वाली होती है तो बोरा से कहती है कि वो समहाउ यूजिन के पसंद और नापसंद और टाइप्स के बारे में पता करे और इसलिए बोरा अपने फ्रेंड युंडू से किए गए प्रॉमिस को निभाने के लिए वो यूजिन के फ्रेंड उन्हू से फ्रेंडशिप करके धीरे धीरे यूजिन के बारे में जानना शुरू करती है। पर उसी दौरान उसे यूजिन का एक ऐसा सच पता चलता है जो बोरा को शॉक कर देता है। तब वो सच क्या है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस स्वीट रोमांटिक मूवी को देखोगे। तो फिर अगर आप इस वंडरफुल मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।